नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है एसएससी फाउंडेशन विद मोनिका में। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही शानदार और स्कोरिंग चैप्टर डिकोड करने वाले हैं, महाद्वीप और महासागर। आप चाहे एसएससी जीडी दे रहे हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर रेलवे, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल हर बार, जी हां, हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसे एकदम हाई क्वालिटी 3D विजुअल्स के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है। तो बस अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिए और बीच बीच में मैं जो सवाल पूछूं उनका जवाब भी अपने दिमाग में सोचते चलिएगा। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज की क्लास का एजेंडा क्या है। हम समझेंगे महाद्वीप क्या होते हैं, सातों महाद्वीपों को जानेंगे। फिर समझेंगे महासागर क्या हैं, पांचों महासागरों की गहराइयों को नापेंगे और आखिर में एक सुपरफास्ट क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, महाद्वीप आखिर होते क्या हैं। आप देखिए, पृथ्वी पर आपको जो बहुत बड़े बड़े जमीन के टुकड़े यानी विशाल भूभाग दिखाई देते हैं ना, बस उन्हीं को हम महाद्वीप कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारा भारत एक देश है, राइट? लेकिन भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ चीन, जापान, नेपाल, पाकिस्तान जैसे बहुत सारे देश जब एक साथ मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा भूभाग बनता है, और इसी विशाल भूभाग को हम एशिया महाद्वीप कहते हैं। और आपको याद क्या रखना है, पूरी दुनिया में ऐसे कुल 7 महाद्वीप हैं। अब इन 7 महाद्वीपों के नाम आकार के अनुसार यानी बड़े से छोटे क्रम में याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ये हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोचेंगे नहीं, याद कैसे रखें? तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताती हूं। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, ए अफ उत्तर दक्षिण अम यूरो ऑस। है ना मजेदार? इसे बस 2-3 बार बोलिए, ए अफ उत्तर दक्षिण अम यूरो ऑस, और आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, अब जब हमें सातों नाम याद हो गए हैं तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। अब हम इन 7 महाद्वीपों की एक शानदार 3D सैर पर निकलने वाले हैं। और इस टूर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल से। जरा सोचकर बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बिल्कुल सही सोचा आपने, उत्तर है एशिया। और मजे की बात यह है कि एशिया सिर्फ साइज में ही सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी रहती है। और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हमारे इसी एशिया में ही स्थित है। अच्छा, अब एक और सवाल, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। विशाल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? थोड़ा दिमाग लगाइए। जी हाँ, एकदम सही, अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल यही है। और तो और, विश्व की सबसे लंबी नदी यानी नील नदी, वो भी अफ्रीका से ही होकर बहती है। इस फैक्ट को बिल्कुल रट लीजिए। चलिए अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यहां पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है, सुपीरियर झील। इसके ठीक नीचे है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ के अमेज़न जंगलों और अमेज़न नदी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन अमेज़न वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को भारी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। अब एक और बड़ा ही दिलचस्प सवाल है आप सबके लिए। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है? वो है अंटार्कटिका। और इसे श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी तरह, जी हां, पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। यहाँ का मौसम इतना ज्यादा ठंडा और कठोर है कि यहाँ इंसानों की कोई स्थायी आबादी नहीं रहती, बस दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ। अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये रहा आपका जवाब, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि ये कंगारुओं का घर है। इसके अलावा यूरोप भी है, जिसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। आपको पता है, इतिहास की मशहूर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इसी यूरोप से हुई थी। तो बच्चों, जमीन का सफर यहीं पूरा होता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ और समझते हैं कि महासागर क्या होते हैं। तो देखिए, महासागर का सीधा सा मतलब है पृथ्वी पर मौजूद एक बहुत ही विशाल जलराशि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और अगर हम महासागरों की गिनती करें तो दुनिया में कुल 5 प्रमुख महासागर हैं। तो चलिए हमारे चौथे भाग में फटाफट गोता लगाते हैं इन 5 महासागरों में और जानते हैं इनकी कुछ बेहद खास बातें।
लेकिन पहले एक सवाल, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये तो सबको पता होना चाहिए। जी हाँ, प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। ये ना सिर्फ सबसे बड़ा है बल्कि सबसे गहरा भी है। पृथ्वी की जो सबसे गहरी जगह है, जिसे मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच कहते हैं, वो इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और मजेदार बात यह है कि इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा दिखता है। इसके बाद आता है हमारा अपना हिंद महासागर। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंद महासागर दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हमारे प्यारे भारत के नाम पर रखा गया है। और आखिर में बचे हमारे दो महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो बिल्कुल ऊपर उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, और दक्षिणी महासागर जो नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। तो चलिए बच्चों, अब समय है हमारे आखिरी भाग का, एक सुपरफास्ट क्विक रिवीजन। देखते हैं आपको कितना याद रहा। एक बार जल्दी से स्क्रीन पर नजर डालिए और मेरे साथ दोहराइए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका और अंध महाद्वीप अफ्रीका। तो बच्चों, आज हमने महाद्वीप और महासागर का ये चैप्टर एकदम अच्छे से पूरा कर लिया है। अगर आज की ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एसएससी फाउंडेशन विद मोनिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर जाते जाते बस एक बात सोचिएगा, हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा इन्हीं महासागरों से ढका है। फिर भी हमने अंतरिक्ष के बारे में जितना जाना है उससे कहीं कम अपने ही समंदर की गहराइयों को समझा है। क्या भविष्य के सबसे बड़े रहस्य इन्हीं गहरे पानी में छिपे हैं? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली शानदार ज्योग्राफी क्लास में। धन्यवाद।